कंस को नारद जी ने जाके बता दिया कि तुम्हारा काल देवकी का 8वां लाल नंद का लाला बना बैठा है, तुम एक एक करके असुर भेज रहे हो, वो दोनों भैया मिलकर ठिकाने लगा रहे। कंस ने कहा अच्छा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी गुरुदेव, इसका मतलब वसुदेव ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे अभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जैसी तलवार निकाली मारने को, नारद जी ने पकड़ लिया। रुको रुको, जोश से नहीं होश से काम लो, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं है, वासुदेव है। वसुदेव को मार दिया तो ये वासुदेव कृष्ण तुम्हारी पकड़ में कभी नहीं आएगा, भाग जाएगा कहीं। तुम एक काम करो, वसुदेव जी से कुछ न बोलो, तो वो एक ना एक दिन अपने पिता से मिलने जरूर आएगा। और तुम्हें बुलाना चाहिए, नहीं आवे तो तुम बुलाओ, ताकि तुम सब मिलके उसे ठिकाने लगा सको। अरे वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई, अब मैं ऐसा ही करता हूं। नारद जी बोले हमारी शुभकामना। और नारद जी जाकर के सीधे वृंदावन पहुंचे। प्रभु से बोले सरकार, इस धरती पर इतने दुष्ट भरे पड़े हैं कि इनको मार के भार उतारने में बहुत समय लगेगा। आप तो चैन की बंसी बजा रहे हो, कोई आ गया तो लुढ़का देते हो, बाकी आनंद से चैन की बंसी बजा रहे। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये फुटकर काम बंद करो, थोक का काम चालू करो। मैंने ऐसी भूमिका बनाई है कि 2-4 दिन में कोई ना कोई तो आ ही जाएगा आपको लेने, मुझे भरोसा है। तो वहीं जा करके सबको निपटा दो एक ही दिन में। ये कहाँ फुटकर एक एक दो को संभाल रहे हो। कह के नारद जी चले गए। उधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा ऐसा ऐसा हो गया, बोलो क्या किया जाए, कृष्ण को कैसे ठिकाने लगा। केसी नाम का दैत्य बोला महाराज वो कृष्णचंद्र तो हम हैं केसी, वो हिंदी का मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, केसी। एक बार कृष्णचंद्र ठाकुर जी कथावाचक जो है, उनके लिए कार्ड में लिख करके आ केसी शास्त्री। तो ठाकुर जी ने कहा भैया केसी तो असुर था, हमें केसी मत बनाओ, कृष्णचंद्र ही रहने दो। बोलो राधे राधे। तो केसी नाम का दैत्य घोड़ा बन के दौड़ा भगवान को खा जाने के लिए। भगवान ने एक मुक्का मारा, सो एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः। अरिष्टासुर आया, व्योमासुर आया, भगवान ने सबको परलोक पहुंचाया। कंस ने कहा कोई नहीं जाएगा, उसी को बुलाया जाएगा। अक्रूर जी को बुलाया, प्रेम से समझाया कि मेरा रथ लेके जाओ और कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने ले आओ। जो आ गया महाराज। अक्रूर जी रात्रि में घर रुके और सवेरा होती वृंदावन चल दिए, पर शाम होते होते वृंदावन में पहुंचे। इतना समय क्यों लगा? क्योंकि मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए मनोरथ पूर्वक। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो कृष्ण दर्शन को जा रहा हूं। कंस ने बड़ी कृपा करी जो भेज दिया। ऐसी कल्पनाओं में खो जाते हैं कि घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं और कल्पनाओं में बहे रहते हैं। होश आता है तब घोड़े हाँकते हैं, जिसके कारण शाम को पहुंचे वृंदावन। गैया धोने के लिए गोविंद जा रहे थे, देखते ही दौड़ के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। हाथ पकड़ के भीतर लाए, चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि कक्ष में लाके सुलाए, स्वयं अपने हाथों से चरण दबाए। चाचा जी अब बोलिए अचानक क्यों आए? अक्रूर जी ने पूरा षड्यंत्र कंस का बता दिया। भगवान मुस्कुराए, मामा जी बुलाएं और हम ना जाएं? जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र किसी को मत बताना, नहीं कोई नहीं जाने देगा। तुरंत बाबा नंद के पास पहुंचे। बाबा हम तो चाचा जी के संग मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा चौंक गए। देख कन्हैया, मैंने तो को अकेलो आज तक कबहू ना भेजो, तेरी बहुत इच्छा है रही है तो बेटा मैं चलूंगा तेरे संग में मेला घुमावे। ठीक है बाबा आप चलो। बाबा ने ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मेला देखो चाहे सवेरे तैयार है जाए। जैसे ही गोपियों को संदेश मिला कि गोविंद मथुरा जा रहे हैं कल, तो गोपियों की नींद उड़ गई। कोई विधाता को गाली देने लगी, ये विधाता भी हमारे साथ कैसे खेल खेलता है। हमको तो अपना खिलौना समझता है, जब चाहे मिलाया, जब चाहे तब फोड़ दिया। एक बोली सबसे बड़ा
हमारे जीवन में गोविंद का वियोग संताप देने वाला ये क्रूर अक्रूर आया है। इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम किसने रख दिया? ये तो महाक्रूर है। नयनाभिराम कृष्ण बलराम को हमसे छीनने आ गया। रात भर गोपियां व्याकुल इन्हीं विषयों पर विचार करती नहीं। सवेरा हो गया और जैसे प्रभु तैयार होकर रथ में बैठे, गोपियों ने दौड़ के रथ को घेर लिया। वो तो रात भर सोई नहीं थी, चिंता में थी। भगवान ने खड़े होकर गोपियों को प्रेम से समझाया, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापिस। गोपियों ने समझ लिया ये स्वयं जाने के लिए लालायित हैं, तो तुरंत मार्ग छोड़ दिया और अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। यमुना का तट दिखाई पड़ा तो अक्रूर जी बोले, सरकार आज्ञा मिले तो एक डुबकी यमुना जी में लगा लो। अवश्य। और जैसी डुबकी मारी तो दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। उछल के देखा तो दोनों भैया रथ में भी बैठे। फिर डुबकी मारी तो भगवान तुरंत यमुना के भीतर चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। अक्रूर जी चरणों में गिर गए, दिव्य भगवान की स्तुति गाए, लौट के वापस रथ में आए। भगवान मुस्कुराए, चाचा जी बड़ी देर लगाए। अक्रूर जी बोले, सरकार आपने देर लगवा दी और आप ही पूछ रहे हो, पर मैंने आपको अब पहचान लिया भली भांति। मेरा निवेदन है कि आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले, चलूंगा, परंतु मामा जी से पहले मिलूंगा। आश्वासन दे करके मथुरा में रथ ने प्रवेश किया। शहर में हल्ला मच गया, ए भैया वो पूतना को मारे वे वारो आ गए हो। कोई भागता फिर रहा, ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो आ गए हो। पूरे नगर में हल्ला मच गया। जिस गली से गोविंद निकलते हैं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लगती हैं। ब्रजवासी भी आए हैं। और एक कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे। कन्हैया बोले, बरसेंगे ना, यहाँ के महाराज कंस मेरे खास मामा जी लगे, तो भांजे को स्वागत ना करवाएंगे? पहली बार आयो। चोरे कन्हैया, तूने ये बात पहले हमें क्यों ना बताई? पहले बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के आते ना। तो अब का बिगड़ गए? मामा के यहाँ काऊ बात की कमी ना पड़ेगी, सब व्यवस्था है जाएगी। इतने में सामने से कंस का धोबी आ गया। पास में जाके भगवान बोले, मामा जी राम राम। सोई धोबी नीचे से ऊपर तक घूरने लगा। क्यों भैया, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती मामू बना दिया, मैं तेरा मामा कैसे लगा भाई? भगवान बोले, मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब मेरे सखा, और मथुरा के महाराज कंस मेरे खास मामा जी लगे। तो मामा के गांव में सबरे मामा, या नाते आबू है गए। धोबी बोला, अरे अब समझा, तो तेरा ही नाम कृष्ण है, जाओ मामा से मिलो, स्वागत के लिए तैयार बैठे। भगवान बोले, हम मिल भी जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी मैंने अच्छे कपड़ा ना पहन पाए, तुम्हारी पुटरिया में बहुत जोरदार चमक रहे हैं, 2-4 जोड़ी आमे थे, हमें निकाल के दे दो, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से मिलेंगे। सोई धोबी लाल पीला हो गया। ईदृशा नैव वासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, ये महाराज के कपड़े तू पहनेगा? सोई भगवान ने घुमा करके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा। रजकस्य करा गिरेणा सिरह कायाद पातयत। एक थप्पड़ में उस रजक की गर्दन कट के दूर गिरी। बोल नंद के लाला की। आसपास के धोबी कांप गए। आप उसमें बोले, भैया या छोरा के तो हाथ में ही तलवार फिट है, थप्पड़ में ही गर्दन अलग। पोटली पटक के सब भाग गए। भगवान बोले, ब्रजवासियों छांटो बीनो अपनी मनमर्जी के कपड़ा, सब मामा जी के घर के हैं, अपने ही समझो। खोल खोल के पोटली निकाल के पहने भी लगे सब ग्वाल बाल। अब कहाँ कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे से ग्वाला। जब पहन के चल भी लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, देख तो कहाँ तक लटक रहे। भगवान बोले, अब ज्यादा ढीले हैं तो उठा के ऊपर संभाल के चलो, आगे कछु व्यवस्था देख लेंगे। सो पकड़े पकड़े चले जा रहे हैं बेचारे, जैसे हैंगर से लटकाई दिए हों कपड़े। दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ करके आया, सरकार आज्ञा हो तो मैं ठीक कर दूं ये कपड़े। भगवान बोले, तेरो राम भलो करे। तुरंत उस दर्जी ने नाप लेकर के विधिवत सबको ठीक ठाक वस्त्र पहना दिए। ब्रजवासी खुश रह गए। कन्हैया भैया, अब तो पूरे मेला में राजकुमार तो हम ही दिखेंगे। आनंद आ गया भाई।
भगवान बोले दर्जी भैया तेने ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल तो को क्या इनाम चाहिए मांग। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो देख ली, अब हमें भगवान जाने कौन सी इनाम मिलेगी। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, मुझे सब कछु मिल गयो। भगवान बोले तो जाओ हमारो आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल फूल रहे महाराज, जितने को कपड़ा बात से ज्यादा महंगी हो गई सिलाई, माला माल कर दिए माधव ने आशीर्वाद से दर्जियों को। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो जोरदार है गई, पर गले में माला और गिर जाए सोई माला माल है गई। तो ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा माली के घर भगवान पहुंचे। माली अनन्य भक्त तुरंत भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया और जितनी मालाएं घर में थी सब उठा लाया। प्रभु सहित सारे ब्रजवासियों को माल्यार्पण करके स्वागत किया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े ब्रजवासियों, अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले पोशाक भी जोरदार, माला भी चकाचक, और ने कसर और है। अब का कसर पड़ गई भाई? बोले कन्हैया ब्रजवासियों को सूनो माथो अच्छो ना लगे, बस माथे पे थापक धुआ चंदन और लग जाए सोई चकाचक आनंद आ गया। ठीक है भाई। 4 कदम और बढ़े कि सामने से एक कुबड़ी चंदन लिए जा रही। देखते ही भगवान बोले अरे सुंदरी जी। कुबजा चकराई मोती सुंदरी कहवे बारो कौन आ गयो भाई। मुड़ के माधव को देखा तो दौड़ी दौड़ी चली आई। आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई। आपको परिचय? तो परिचय देने लगी। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि। महाराज मैं सैरंद्री हूं, कंस की दासी। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरी मथुरा में प्रसिद्ध है, इसलिए महाराज हमेशा मेरे चंदन को ही पसंद करते हैं। मैं उन्हीं को चंदन लगाने जा रहे हैं। भगवान बोले वो हमारे मामा जी लगे। अब मामा जी है तो आप लगाती ही रोने का, उनके भांजे लगा दो आज। कुब्जा बोली आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मेरा सौभाग्य होगा सरकार यदि मैं अपने हाथ से लगाऊं तो। भगवान बोले हाँ प्रेम से लगाओ। कुब्जा ने बड़े प्रेम से भगवान के ललाट पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने कि तुमाऊ भी। तो सारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लेप दिया, पूरा कटोरा खाली कर दिया। ब्रजवासी खुश है गए। कन्हैया भाई माँ तो ठंडो कर दियो, याने तो आनंद आ गया। कितनो खुशबू मारे ये चंदन या को। एक ग्वाला कान में आके बोलो चौरे लाला फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। तेने वाह बेचारी को सबरो चंदन पुतवाई लियो और लियो दियो कछु ना है। अरे तू भी तो कछु भाई पुरस्कार दे, इतनी मेहनत से वो चंदन घिस के लाई। भगवान बोले अब जेब में तो कछु है ना है, तुम्हारी इच्छा है तो जरूर कछु ना कछु देंगे। कुब्जा के निकट आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगूठे से दबाई लियो। एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगाई लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमाई लियो। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर आए। कन्हैया मुस्कुराए दाऊ दादा मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो कोई गड़बड़ ना होगी। श्री दामा मधुमंगल हंसवे लगे, इशारे में बोले लाला कछु है जा, तेरी जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। तू हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बस टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब ग्वाल। और जब तक कछु समझ में आवे तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में तीनों कुबड़े गायब हो गए और छैल छबीली छोरी बन के छमछम नाचने लग गई। भगवान का पीताम्बर पकड़ के बोली सरकार चलो घर। भगवान बोले आएंगे अभी बड़े भैया साथ में, बाद में आते हैं, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ये वही सूपनखा थी जो राम जी के रूप पर दीवानी हुई थी, परंतु उस समय तो नकटी करके भगवान ने भगा दिया। तो तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, काम क्रोध भरे हुए हैं तुम्हारे भीतर, पहले ठीक हो जाओ। पर वही 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा, काम क्रोध लोभ के दोष से 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए त्रिवक्रा बन के पैदा हुई। पर आज भगवान ने कृपा कर दी कि कुछ भी हो मुझे कोई कैसे भी भजे,
भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन नैव करणीयम। नारद भक्ति सूत्र। नारद जी कहते हैं काम क्रोध से भी भज सकते हो भगवान को, तो काम से ही सही भगवान को ही तो भजा। भगवान ने उन विकारों को दूर करने के लिए एक झटके में उसके सारे दोष दूर कर दिए। अब वो पूर्व जन्म की सूपनखा अब परम सुंदरी बन गई है, भगवान की कृपा का पात्र बन गई है। तब भगवान बोले अब प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। और बाद में भगवान ने किया भी। व्यापारियों ने जगह जगह पूजन किया। भगवान सभागार में पहुंचे, विशाल धनुष देख करके बोले दाऊ दादा या धनुष है उठाऊं। दाऊ जी बोले अपने मामा को धनुष है, प्रेम से उठाओ। सैनिक हंसने लगे, कल का बच्चा धनुष उठाएगा, देखो कितना विशाल धनुष है। कन्हैया ने एक झटके में बाएं हाथ से उठा लिया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता। बाएं हाथ से धनुष उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धनुष टूट गया, धरती हिल गई, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने कहा सरकार आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। कंस के तो पसीना छूट गए थे, समझ गया कि मेरी भी गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने यह धनुष दिया था कंस को। देते समय सावधान किया था कि इस धनुष को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझको कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस को विश्वास हो गया कि अब मैं नहीं बचने वाला। रातों की नींद उड़ गई, हर काली चीज में काला काला बंसी वाला दिखाई पड़ने लगा। भगवान ने रात्रि विश्राम किया। सवेरा होते फिर कंस के सभागार में आए, पर दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी था। भगवान ने हटने को कहा, पर महावत ने अंकुश मारा, भगवान के ऊपर हाथी चढ़ा दिया। भगवान ने एक मुक्का हाथी के माथे पर जमाया तो हाथी को चक्कर आ गया, और लपक के दोनों दांत पकड़ के एक झटके में उखाड़ करके हाथ में ले लिए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इसको फेंक। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत पकड़ के वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत को कंधे पर धर के जो भीतर घुसे, कंस की दृष्टि पड़ी तो कांप गया। मन में विश्वास हो गया कि मेरे हाथी का भी काम तमाम कर दिया, देखो प्रमाण पत्र लिए खड़े हैं दोनों, अब मैं बचने वाला नहीं। उसे लगा जैसे काल ही यमराज में बन के मेरे सामने खड़ा है, पर सभी अपनी अपनी दृष्टि से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी जिनके प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तिन मल्ला नाम निर्गुणा नरवरस्मीणा स्मरो मूर्तिमान गोपाराम स्वजनो सताम शितभुजा शास्तास्वपेन्द्रोषितो मृत्युरभोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगं गता साग्रज जिनके सभी ने भावना अनुसार भिन्न भिन्न दर्शन किए। पहलवानों को वज्र के समान दिख रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव के समान सुकुमार दिख रहे हैं, कंस को यमराज के रूप में देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, संतों को परम तत्व के रूप में भास रहे हैं। चाणूर ने आके खड़े होके भगवान को चुनौती दी, कृष्ण हो जाए दो दो हाथ। भगवान बोले तुम पहाड़ जैसो, हम नेक से छोरा, तेरी हमारी का जोड़ी, अरे जोड़ीदार निकाल। चाणूर ने कहा बातें मत बना, इतने बड़े हाथी को मार के दांत उखाड़ के ले आया, फिर भी बच्चा कह रहा है अपने आप को। ब्रजवासी दौड़ के बोले कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझ, दिखा दे पूतना बारे हाथ। कन्हैया बोले तुम्हारी ये इच्छा है तो चल आजा मैदान में। कूद पड़े अखाड़े में।
बेचारे नंद बाबा घबरावे लगे, हे भगवान, इन छोरन को कितनों समझा समझा के घर से लायो कि बेटा परदेश में काऊ से लड़ियो भिड़ियो मत, पर एक ना सुने मेरी। इतने बड़े पहलवान से राजी है गो लड़वे के ताई। हे बजरंग बली बब्बा, घर में जाते ही सबामन शुद्ध घी के पुअन को भोग चढ़ाऊंगो, मेरे छोरन की रक्षा करियो। और महाराज जो भिड़ंत चालू भाई, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव चप्पादयो। भयंकर द्वंद्व युद्ध दोनों के बीच छिड़ गया। बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ भिड़ गए। बड़ी देर तक युद्ध चला, कोई फैसला नहीं। कंस ने कहा, चाणूर मार चांटा कर दे चकनाचूर। चाणूर ने एक मुक्का मार दिया। भगवान बोले, तूने मुक्का मारा तो चपत मेरी भी चाकनी पड़ेगी। घुमा करके कान के नीचे एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा। चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। दाऊ दादा ने देर न लगाई, घुमा के एक मुष्टिका जमाई। एक मुष्टिका में ही सिर फट गया। मुष्टिकासुर एक मुष्टिका में ही परलोक चला गया। सर तोसल आए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने अपने सोटा लंगोटा उठा के भागने लगे। जो कंस के पहलवानों में भगदड़ मची, कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाएं। आज इन्हें अपने हाथ से मारूंगा, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन इसका खराब हो गया। भगवान ने तुरंत एक छलांग मारी, पहुंच गए कंस के सिंहासन पर। गिरधारी पकड़ के मामा जी की चुटिया हिला डाली और हिला करके खूब अच्छी तरह याद दिलाई, तूने मेरी माँ देवकी को केस पकड़ के गिराया, देवकी नंदन तुझे गिराने आज आया है। कंस को चक्कर आने लगे, भय के मारे कांपने लगा। भगवान की अद्भुत झांकी हो रही है, सब संत देख रहे हैं। चाणूरे मुष्टके तो से सले सो सल के हटे, सले तो सल के हटे, सले तो सल के हटे। ऐसे सा प्रभु मल्ला सर्वे प्राण परिग्रहा, सर्वे प्राण परिग्रहा, सर्वे प्राण परिग्रहा। स्वयं अब्जनाव पपात विश्वाश्रय आत्मतंत, पपात विश्वाश्रय आत्मतंत, पपात विश्वाश्रय। एक धक्का लगाया, कंस चक्कर खा के धरती पर गिरा। विश्व भार लेके भगवान कंस की छाती पर कूद पड़े। गिरते ही कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। कंस मामा मारे गए। कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति रोती पीटती चीखती हुई आई। भगवान भी आंसू बहाते हुए बोले, मामा जी से मिलने आए थे मामी जी हम। मामा जी इतनी जोर से मिलने के लिए दौड़े कि मामा भांजे धड़ाधड़ नीचे गिरे। वो तो भला हुआ जो भांजा ऊपर था, सो आज तुम्हारे सामने बैठा है, नहीं तो मामा की जगह भांजा पड़ा होता। ऐसे करके भगवान ने मामियों को खूब समझाया, होनी को कोई नहीं टाल सकता मामी जी। बंदी गृह में जाके नाना उग्रसेन को, फिर माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त करके मथुराधीश महाराज उग्रसेन को भगवान ने घोषित कर दिया।